डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। पारंपरिक खेती से क्यों हो जाना चाहिए किसानों को अलग। गेहूं और सरसों की फसल पककर तैयार हो चुकी है। सरसों की खरीद भी शुरू हो गई है, जबकि 1 अप्रैल से गेहूं की भी खरीद शुरू हो जाएगी। इस बार तो सरकार सीधा किसानों के खाते में ही पैसे डालने जा रही है। इन सब के बीच कुछ किसान ऐसे भी हैं जो गेहूं और धान की पारंपरिक खेती से हटकर बागवानी की तरफ रुख कर रहे हैं और अच्छा पैसा भी कमा रही हैं। पहले देश और प्रदेश में ऐसे बहुत कम युवा होते थे जो खेती की तरफ जाना चाहते थे। उनकी कोशिश सरकारी नौकरी या फिर विदेश में जाकर पैसा कमाने की रहती थी, क्योंकि धान और गेहूं की खेती से ज्यादा आमदनी नहीं हो पाती थी। लेकिन अब युवाओं का रुझान बदलना शुरू हो गया है, क्योंकि बागवानी से उन्हें लगने लगा है कि खेती में भी पैसा कमाया जा सकता है। ऐसे ही एक युवा है करनाल के रसूलपुर गांव के रहने वाले संकल्प, जिन्होंने किसी और प्रोफेशन की तरफ जाने की बजाय खेती को तरजीह दी। उनका परिवार भी पहले गेहूं और धान की खेती किया करता था, जिसमें उन्हें ज्यादा आमदनी नहीं हुआ करती थी। लेकिन पिछले 1.5 साल पहले इन्होंने बागवानी की तरफ रुख किया और आज वो अच्छा पैसा कमा रही हैं। मैं अभी 1.5 साल से फार्मिंग में हूँ, अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद। मेन ये था कि बीकॉम से ग्रेजुएशन किया तो बिज़नेस करना है, तो मैंने देखे कई सारी चीज़ें, मतलब फैक्ट्स देखे, तो इससे अच्छा इस टाइम कुछ नहीं है। तो कर भी रहे हैं पहले भी, जैसे ट्रेडिशनल फार्मिंग से हम टेक्निकल फार्मिंग पे आए हैं, तो बहुत अच्छा है फ्यूचर इस चीज़ का भी। मैं इस टाइम वाटरमेलन लगा रखे हैं हमने, उसमें हमने नीचे मल्चिंग किया और ऊपर टनल किया है, प्लास्टिक टनल। तो इसका ये फ़ायदा है कि हम नवंबर में अपनी लगा चुके हैं जो हमारी सीडलिंग्स है, तो इसका मतलब एट द एंड ऑफ डे ये फ़ायदा होगा कि हम 1 महीना पहले अपनी वो कल्टीवेशन शुरू कर देंगे। प्राइस भी थोड़ा प्रीमियम मिलेगा, क्योंकि 1 महीना मार्केट में और कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, सिर्फ हमारा प्रोडक्ट होगा। पारंपरिक खेती छोड़ बागवानी की तरफ जाना संकल्प के परिवार के लिए आसान नहीं था, लेकिन मनोहर लाल सरकार की वजह से वो बागवानी की तरफ जा पाए, क्योंकि सरकार की तरफ से उन्हें कदम कदम पर सब्सिडी दी गई। सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है जो इस फार्मिंग में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, ट्रेडिशनल फार्मिंग को छोड़ के। तो जो हमने टनल लगाई है उस पर भी मल्चिंग पे भी सब्सिडी है, बहुत सब्सिडी है, और यही है करनी चाहिए। जो बीज है हमारा सीडलिंग्स है, उस पर भी सब्सिडी मिलती है हमें। बागवानी की तरफ गए किसानों को अक्सर ये डर भी रहता है कि जब उनकी फसल तैयार होगी तो बाजार का भाव क्या रहेगा, क्या उन्हें अपनी फसल का सही भाव मिल पाएगा। अगर बाजार में भाव कम रहा तो क्या होगा। किसानों के इस डर को मनोहर लाल सरकार ने समझा और उसे देखते हुए भावांतर भरपाई योजना चलाई। उसमें अगर कोई किसान सब्जी करने वाला, काश्त करने वाला किसान उसमें रजिस्ट्रेशन कराता है मेरी फसल मेरा ब्यौरा के पोर्टल पर BBY के लिए, तो उसमें किसान सरकार के द्वारा निर्धारित लागत मूल्य उसका निर्धारित किया हुआ है फसल का, और वो लागत मूल्य से अगर कम जाती है, सस्ती जाती है, तो किसान अपना मंडी में जाके जे फार्म कटवा ले, उसकी बिक्री मंडी में करे। जो लागत मूल्य से और बिक्री में जो गैप रह गया वो सरकार उसकी भरपाई करेगी। ये योजना का उद्देश्य है। इसमें अभी तक सरकार ने 26 फसलें ली हुई है, जिसमें 14 तो हैं सब्जी की फसलें, 10 फ्रूट की हैं और 2 मसालेदार फसलें इंक्लूड की हैं। ऐसे कई किसान हैं जो चाहते हैं कि अगर उन्हें स्टोरेज की सही व्यवस्था मिल जाए तो उन पर मंडी में उसी वक्त सब्जी बेचने का दबाव खत्म हो जाएगा और औने पौने भाव पर उनकी फसल बिकने से बच जाएगी। इसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था की है। अगर कोई किसान कोल्ड स्टोरेज खोलना चाहता है तो सरकार उस पर भी सब्सिडी दे रही है। सरकार की तरफ से सहायता की बात करें तो कि एक ही किसान को हम 1000 से लेकर 2.25 करोड़ तक की सब्सिडी दे सकते हैं। वो अलग अलग मद हैं। जैसे अगर हम वेजिटेबल की बात करें तो वेजिटेबल ग्रोइंग के लिए 8,000 रुपये प्रति एकड़ किसान को अनुदान देने का प्रावधान है। अगर हम कोल्ड स्टोर की बात करें, वही किसान अगर आलू का काम करता है और कोल्ड स्टोर लगाना चाहता है, तो हम टाइप 2 कोल्ड स्टोर पे 2.25 करोड़ रुपए की सब्सिडी एक किसान को दे सकते हैं। सरकार हर तरफ से किसानों का साथ दे रही है, उन्हें हर स्तर पर सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन फिर भी प्रदेश के ज्यादातर किसान पारंपरिक खेती के मुंह को छोड़ नहीं पा रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि वो किसान वक्त की करवट को जरूर समझेंगे और बागवानी की तरफ अब रुख करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।